हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज अगर आप अभी तक इस वीडियो को ढूंढ रहे थे कि जहां पर आप ये जान सको कि जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेडिकल होना है या फिर ऐसे कह लें कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है, उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपको वो बनवाना है, तो बिल्कुल सही जगह आप आ गए हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखो, जो साइड में आपको एक पट्टी दिख रही होगी, मैं ज़ूम करके दिखा दूँगा। यहाँ पॉइंट नंबर जो आई थिंक 14 है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट है बेसिकली ये एक फिटनेस सर्टिफिकेट की तरह आप इसे देखें। इस सर्टिफिकेट के अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा रहा है वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए, जो उसको वर्कलोड मिलेगा उस लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें एग्जामिन होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। क्योंकि देखो, जब अ, हमारे पास पहला एक तरीके से अगर देखा जाए जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये मेंशन होता है कि आई साइड इतनी होनी चाहिए, विज़न ये है, ये क्लियर होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर आप सिर्फ इतना देखा जाएगा आपका। जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका सिर्फ सीएमओ ही बनाएगा, ठीक है ना। और कहीं से भी बनवा कर ले जाओगे तो वैलिड नहीं होगा, सीएमओ ऑफिस से ही बनेगा, ठीक है ना। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो भी कहाँ का, जहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, ठीक है ना, वहां के सीएमओ से ये बनेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहां के सीएमओ से आप कैसे बनवाओगे। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे समझो, जब आप वहां पहुंचोगे तो दो तरीके हैं बनवाने के। सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए एक पर्चा बनता है, ठीक है ना, एक फॉर्म भरा जाता है जो आई थिंक 5-7 रुपए या 2 रुपए ऐसा कुछ होता है, आप देख लेना एक बार। क्या होगा उसके बाद 1 बाय 1 आपकी सारी जांच होती हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, सही से होती हैं, अच्छे तरीके से होती हैं। और मतलब ऐसे समझ लो, वहां पे जो लोग बैठे होते हैं वो आपको बाहर करने के लिए नहीं होते हैं। उन्हें पता होता है कि आपका चयन हो गया है, आप जाने वाले हो, वहां लगने वाले हो। तो इसलिए कोई बहुत टफ नहीं होता है। अगर मैं भी आपसे कह दूं कि नहीं नहीं ओवरवेट हो जाओगे तो बाहर कर दिए जाओगे, अरे 5-7 किलो ओवरवेट वाले तो वहां बाहर नहीं किए जाते, जो आपके पुलिस आर्मी वगैरह की होते हैं, ठीक है ना, उसमें भी बाहर नहीं किए जाते। अगर कोई छोटा मोटा इशू है जिसे लगता है कि मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, वहां पर भी री मेडिकल होता है। तो यहाँ पहली बात तो ये मान लो कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप कोई बाहर नहीं होगे। अब रही बात कि ये सर कैसे बनेगा, तो एक तरीका तो वो है, पर्चा बनवाओ, मतलब फॉर्म भरो और 1 to 1 करके वेट करो और टाइम आने पर बनेगा। इसमें टाइम लगता है 1-2 दिन का। देखो, मैं किसी भी चीज़ को बाईपास करने का तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक तरीका ये है, इसमें आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद 1 to 1 सब एग्जामिन होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है कि आपको कोई बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आप अपनी ड्यूटीज़ ना संभाल पाओ, ठीक है ना। और बेसिकली उसके लिए कुछ लोग कहेंगे सर मुझे चश्मा लगता है, कहेंगे सर कुछ मुझे दिक्कतें हैं, ठीक है ना, हल्का सा कम सुनाई पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग बहुत तरह तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब मत पूछना, इससे वहां फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला प्रोसेस ये होता है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हो। और बाई चांस वहाँ कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आजकल पता है ना क्या क्या हो जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप सब हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा वैसे तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मतलब ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम बनवा देंगे ये वो। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, देखो उन क्या है ऐसा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बनवाने जाओगे आप वहाँ अकेले नहीं होगे, ठीक है ना। एक डिस्ट्रिक्ट पर ऐसे लगभग मान के चलो 100-150 सर्टिफिकेट रोज बनते हैं। तो 100-150 का रोज एग्जामिन नहीं हो सकता, ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना।
तो क्या होता है वहाँ पे लगभग 100-500 रुपए ऐसे लेके और वहाँ पर वो लोग बनवा देते हैं। आई थिंक 1 डेढ़ घंटे में ये सब बन जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को टेम्पर करो, लेकिन ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसके सर्टिफिकेट आपको नहीं निकाला जाएगा। कोई आप में से ऐसा नहीं होगा जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन जाएगा। आप जाकर देखना, 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम 1 डेढ़ घंटे का काम होगा। आप जाओगे वहाँ, जैसे ही पता चलेगा अच्छा आपका डीवी लगा हुआ है, अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट है, हाँ हाँ ठीक है ये वो ठीक है, तो ऐसे करके बन जाता है। अब इसे इस तरीके से मत देखना कि सर आप बताओ इन चीज़ों को प्रमोट करो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्यों, पहले मेरा मन था ये नहीं बताएंगे, आपको बता देंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बट कोई नहीं यार, ठीक है ऐसे भी बन जाता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये सोच रहा है, मैंने कहा था मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ये डिटेल्ड ही है, और बिलीव मानो इससे ज़्यादा वहाँ कठिन कुछ होने वाला भी नहीं है। इतने आसानी से मैं कह रहा हूँ, इतनी ही आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सिलेक्टेड कैंडिडेट कह रहे हैं, ठीक है ना, जो इसी में है पहले से। बाकी सब छोड़ दो, बाकी जो अदर जॉब है उनको छोड़ दो, उनमें तो सीएससी का बना हुआ जो गवर्नमेंट वाला होता है ना वो लग जाता है, ठीक है ना। बात समझो इस चीज को। मान लो कहीं आपकी पोस्टिंग हुई, वहां पर सीएससी है, तो वहां आप गए, जाने के बाद वहां ब्लड रिपोर्ट तो कर ही देते हैं, ठीक है ना। ब्लड रिपोर्ट कर दी, आपका ब्लड ग्रुप लिख दिया, जो कि गलत नहीं होना चाहिए, बाकी बस चीजें हो गई और हो गया, लगा दिया हो गया, ठीक है। बाकी तो ऐसे हो जाता। यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सीएमओ का लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ना कहकर इसे आप फिटनेस सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कोई चैलेंजिंग नहीं है। और बाकी जो आप लोगों के क्वेश्चन थे कि सर कम दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेरे खुद के भाई हैं जिनका हो रखा है एंड वो चश्मा लगाते हैं, ठीक है। तो कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। आपसे फिजिकली जो काम लेना है कंप्यूटर के ऊपर या बिना कंप्यूटर के ऊपर, वो आपसे अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए, और बस वो सिखाएंगे आपको वहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा समझ लो, बस कॉलम पूरा कर रहे हैं कि आप फिट हैं, ठीक है ना, बस। तो अगर अभी भी परेशान हो तो मत हो, इतना ही होगा जितना मैंने वीडियो के अंदर बताया है आपको, ठीक है। सो उम्मीद करूँगा अभी आप रिलैक्स फील करोगे, एंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ओके कर लो। एक बार हम डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो और बनाएंगे, जब आपको बिल्कुल फाइनली बता दूंगा इतनी इतनी डॉक्यूमेंट यहाँ यहाँ से डाउनलोड करके बनवा लो, ठीक है ना। तो चलिए जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और बहुत जल्द ज्वाइन करिए और फैमिली का हिस्सा बनिए हाई कोर्ट की। धन्यवाद।